अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एसजे एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में जो है ना मैंने आप लोगों से जो है ना एक जो है बात शेयर की थी कि जो लवर्ड ब्रीडर्स जो है वो आने वाली ब्रीड को संभाल नहीं सकते या जो लवर्ड्स रखे हैं उनको संभाल नहीं सकते, तो वो लवर्ड की फील्ड को छोड़ दें, अपने बर्ड्स को सेल कर दें। ठीक है। और जो है वो क्या कहते हैं, जो नहीं संभाल सकते आने वाली ब्रीड को, तो वो कम से कम ब्रीड ना करवाएं। ठीक है। तो इसी सिलसिले में जो है ना मैंने एक आजकल के वेल नोन यूट्यूब चैनल के जो ऑनर है ना उनसे रब्ता किया था कि भाई मैं ये पैगाम जो है ना आपके ज़रिए जो है वो बहुत सारे ब्रीडर्स तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जो है ना लोग इस बात को समझ सकें और हम सब ब्रीडर्स जो है ना अपने पूरे साल की मेहनत का जो है वो सिला हासिल कर सकें। ठीक है। हम लोग इनके जो है ना वो इस फ्रॉड से, धोखाधड़ी से जो है ना हम लोग बच सकें और हमारा जो नुकसान होता है ना हम उससे बच सकें। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो भाई साहब भी जो है ना इन लोगों की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहते। ठीक है। वहाँ पे भी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ चाहिए। ठीक है। और इनकी नाराज़गी होगी तो व्यूज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है। और दूसरा जो है ना लव बर्ड के ब्रीडर्स के लिए जो है ना हमें कोई भी जो है ना क्या ऐसा काम करने को तैयार नहीं है जो हकीकतन करने की ज़रूरत है। तो ये याद रखिएगा कि इस मुश्किल के वक्त में, ठीक है, इस मुश्किल के वक्त में लवर्ड ब्रीडर्स के लिए कौन आवाज़ उठा रहा है और कौन उनके लिए और लवर्ड ब्रीडर्स के साथ खड़ा हो रहा है, अब ये आप लोगों ने खुद याद रखना है। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहली बात ये कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तानी लवर्ड फील्ड की जो है ना वो तरक्की का टाइम है। ठीक है। और पाकिस्तानी बर्ड्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना रिकग्नाइज किए जा रहे हैं और इनकी हमारे जो बर्ड्स की है ना वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और इसी चीज़ का इन सबको पता है, जो मतलब ये नॉनसेंस ग्रुप हम लोगों पे मुसल्लत होया हुआ है ना, एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, ये जो नॉनसेंस ग्रुप हम लोगों पे मुसल्लत होया हुआ है ना, उनको पता है कि इस वक्त गोल्डन चांस है पाकिस्तानी लवर्ड फील्ड में कमाने का। ठीक है। तो वो किसी और को कमाने नहीं देना चाह रहे, वो सिर्फ वो इसी अपने नॉनसेंस ग्रुप में जो है वो रखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए वो लोग रेट गिराते हैं। ठीक है। और खुद कमा रहे हैं सिर्फ। आप देख रहे हैं कि अब तो क्या कहते हैं ना इंटरनेशनल ब्रीडर्स भी यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। ठीक है। तो उनको भी जो है ना वो नॉनसेंस ग्रुप ने ही जो है वो आपस में जो है ना बांट लिया था। ठीक है। उधर से जो मतलब बर्ड्स थे वो आपस में ही बंदर बांट हुई थी उस वक्त, सबने देखा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब तक आप लोग ये इस नॉनसेंस ग्रुप को जो है अपने ऊपर मुसल्लत रखेंगे तब तक किसी ब्रीडर को कोई फायदा नहीं होने वाला। सोच समझ लीजिए, हर ब्रीडर्स अपनी अकल से इस काम ले, क्योंकि आप लोग अपनी जेब से खर्चे करते हैं। ठीक है। और आपका दाना पानी अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई बंद नहीं कर सकता। तो आप लोग सोच लीजिए कि आप लोगों ने वो ब्रीड करवानी है जो आप सेल नहीं कर सकते, या आपने वो बर्ड संभालने जो आप संभाल सकते हैं। जो संभाल नहीं सकते तो वो ब्रीड करवाने की क्या ज़रूरत है, और अपनी मेहनत दूसरों के हाथों ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, आप लोग खुद सोच लीजिए। और व्यूअर्स, एक और चीज़, मेरा ये यकीन कामिल है कि जब तक किसी परिंदे का रिस्क मेरे पास है तो वो मेरे पास रहेगा। ठीक है। और जब उसका रिस्क किसी और के पास लिखा हुआ है ना तब वो उसके पास चला जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास अल्लाह की ज़ात ने परिंदे अता किए हुए ना तो उनके रिस्क की जिम्मेदारी भी अल्लाह की ज़ात की है। समझ रहे हैं? उनके रिस्क की जिम्मेदारी भी अल्लाह की ज़ात की है। उन्होंने अल्लाह की ज़ात ने जो है ना उनके रिस्क जो है ना आपसे मुंसलिक कर दिया गया है। इसलिए किसी से डर के जो है ना आप कोई कदम उठाएंगे तो आप जो है ना कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, किसी इंसान से डर के। ठीक है। तो अल्लाह के मतलब अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से डर के कोई कदम उठाएंगे ना तो आप कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। तो तमाम ब्रीडर से यही दरख्वास्त है कि अल्लाह पे तवक्कल रखें। सब कुछ देना ना देना वो अल्लाह के हाथ में है, ना कोई आपका रिस्क बंद कर सकता है। ठीक है। तो काइंडली अपने शऊर को बेदार करें, अपनी अकल को इस्तेमाल करें और वो काम करें जिससे आपकी वजह से लवर्ड की फील्ड को फ़ायदा हो। ठीक है। तो मेरा पैगाम ये था
कि जैसे ही सीजन स्टार्ट होने लगता है तो ये लोग जो है ना हमारे बर्ड्स के रेट का बेड़ा, कोई ना कोई एक म्यूटेशन पकड़ लेते हैं, उसके रेट का बेड़ागर करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि इनके पास जो है ना वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया था, एक्सपोर्टर जो है ना इनको ठेका देता है, ये बेसिकली ठेकेदार बन जाते हैं। ठीक है, इनको ठेका मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि इन्होंने इतनी क्वांटिटी में ये बर्ड जो है ना वो इकट्ठा करके एक्सपोर्टर को देना है, इन्होंने एक्सपोर्टर को देना है। ठीक है ना, और एक्सपोर्टर ने इनसे अच्छी खासी अमाउंट में परचेज करना होता है, उसने एक स्पेसिफिक अमाउंट इनको बता दी होती है। ठीक है, और इन्होंने उस रेट पे उसको सेल करना होता है। और ये क्या करते हैं, मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे ये लुटिनो अपलाइन इन्होंने 5,000 रुपये में पोस्ट लगाई हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने आगे जो है कम से कम 20 से 30,000 रुपये का वो बर्ड उसको देना है एक्सपोर्टर को। ठीक है, कितना कमाना है? ठीक ठाक कमाना है। ठीक है, और नुकसान किसका होना है? सिर्फ उन ब्रीडर्स का जिन्होंने ब्रीड करवानी है। तो एक सिंपल सी बात है, जब तक ब्रीडर अपने पैरों पे खड़ा होगा ना, यकीन जानिए ये कभी भी जो है ना ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप पूछेंगे कि कैसे? अब मुझे ये बताइएगा कि आपने पूरा साल जो है परिंदों की देखभाल की, ठीक है, परिंदों को दाना पानी दिया, फिर ब्रीड करवाई, फिर उसमें जो मोर्टेलिटी आई उसको भी आपने बर्दाश्त किया, हर चीज जो है ना, हर नफा नुकसान, हर चीज का जो है ना अखराजात आपने खुद बर्दाश्त किए। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आप लोग अपने बर्ड को संभाल क्यों नहीं लेते? अगर संभाल नहीं सकते तो फिर ब्रीड करवाने की जरूरत क्या है? फिर उन्हीं बर्ड्स पे रहे जो आपने जो है ना पिछले साल पूरा गर्मियां और जो है ना ये अब तक जो है वो उनको संभाला हुआ है, उन्हीं को संभाल लें। क्यों ओवर ब्रीड करवा रहे हैं और क्यों रेट खराब करके अपना और दूसरों का नुकसान करते हैं? अब सिंपल सी बात है कि जब हम ब्रीडर्स ने ब्रीड करवाया, ठीक है, और फिर वो क्या कहते हैं, इन लोगों ने रेट गिराया और हम लोगों ने बर्ड देना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी गलती ब्रीडर्स की है कि वो इनको बर्ड देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनको बर्ड देना शुरू किया तो इनका क्या हुआ, वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर पूरा होना शुरू हुआ, इन्होंने माल इकट्ठा किया, आगे एक्सपोर्टर को दे दिया। ठीक है, जब इन्होंने एक्सपोर्टर का माल उनको इकट्ठा करके दे दिया ना, तो एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, ठीक है, उसको पता चल गया यार ये बंदे जो है ना ये मुझे माल इकट्ठा करके दे रहे हैं, तो मुझे क्या खपने की जरूरत है, इनको मतलब क्या कहते हैं ना ठेका देते हैं और ये इकट्ठा करके दे देंगे। लेकिन यकीन जाने अगर हम ब्रीडर्स अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपने बर्ड्स जो हैं वो कम रेट्स पे ना दें, तो यकीन जाने जब इनके पास से माल इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये बर्ड्स इकट्ठे, एक जो क्वांटिटी इन्होंने इकट्ठी करके देनी वो नहीं होगी, ठीक है, तो एक्सपोर्टर इनसे बर्ड नहीं उठाएगा। जब बर्ड नहीं उठाएगा तो क्या होगा, फिर उसको एक्सपोर्टर को सिंपल सी बात है, जो ऑर्डर मिला हुआ है ना उसको वो हर सूरत पूरा करना है, हर सूरत पूरा करके देना, क्योंकि अगर वो अपना एक्सपोर्ट का ऑर्डर पूरा नहीं करके देगा तो नेक्स्ट टाइम उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा, और उसने हजारों के हिसाब से मिनिमम जो है 500 बर्ड्स या 1000 बर्ड्स, उससे ऊपर भी क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो आप खुद ही देख लें कि उसने एक बर्ड में जब पहले ही बुकिंग मिली हो, ठीक है, तो एक बर्ड में, अगर मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ अगर एक्सपोर्टर को 1000 रुपये अभी बच रहा है और वो 1000 बर्ड दे रहा है तो उसको कितनी बचत है, ये मैं सिर्फ मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको कितनी बचत है, ठीक ठाक बचत है। 1000 बर्ड जब उसका जाएगा ना तो आप खुद ही सोच लें कि इजीली उसका जो है ना वो 10 लाख की अमाउंट बन जाती है बचत की। ठीक है, तो भाई एक सिंपल सी चीज है, मुझे ये बताएं कि जब ये लोग आप लोगों से बर्ड गंदे रेट से उठा के ज्यादा रेट पे एक्सपोर्टर को दे रहे हैं, क्योंकि ये भी जो बर्ड खरीदते हैं ना तो इन्होंने ब्रीड करवाना होता है, ना ही इन्होंने उनका ना कोई अचार डालना है, ना ही कोई मेडिसिन बनवानी है, ठीक है, ना ही मेडिसिन बनाते हैं। तो मुझे ये बताएं जब ये लोग जो है वो आपकी मेहनत के बर्ड्स उठा के आगे दे देते हैं तो आप लोग खुद क्यों नहीं दे सकते? अब आप लोग पूछेंगे कि हम एक्सपोर्टर को कैसे दे सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप इनको, इनके एजेंट्स को, ब्रोकर्स को बर्ड नहीं देंगे, उनकी क्वांटिटी पूरी नहीं होगी, तो वो कहाँ पे जाएंगे? वो ब्रीडर्स से रब्ता करेंगे, वो ब्रीडर्स को कहेंगे कि भाई हमें जो है ना हमें बर्ड दे, हमें हमारा वो जो है ना वो ऑर्डर पूरा करना बहुत जरूरी है। एक्सपोर्टर के लिए वो ऑर्डर पूरा करना हद से ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो अपने इस काम में फेल हो गया तो उसको दोबारा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में खराब होगी और उसके लिए बर्ड जो है ना वो मतलब दोबारा ऑर्डर हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कंपटीशन उनके लिए भी है। तो इस वक्त जो है ना ब्रीडर्स हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि अपनी अक्ल के पर्दे भी खोलें, ठीक है, आंखें भी खोलें और अक्ल से काम लेते हुए जो है ना, अगर नहीं संभाल सकते तो ब्रीड ना करवाएं, लेकिन अगर ब्रीड करवानी है तो किसी को गंदे रेट्स पे बर्ड्स नहीं देने। अब आपके हाथ में है कि आप चाहो तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को जो है
वो मजबूर कर सकते हो कि भाई अगर तुम्हें क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करना है बर्ड, ठीक है, क्वांटिटी बाहर भेजनी है तो हमसे हमारे रेट्स पे खरीदो। समझ आई है? उनको मजबूर आप कर सकते हो कि भाई हमारे बर्ड्स हमारे रेट्स पे खरीदोगे, वो खुद ही अपनी मर्जी से जो है ना वो आगे फिर जो है अच्छे रेट्स पे डील करेगा। समझ, बल्कि वैसे भी वो करता है, जिन जो रेट्स हमें मिल रहे होते हैं ना उनसे तो वो ज्यादा रेट्स पे ही जो है वो डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो यकीन जाने कि आपसे अच्छे रेट्स पे बर्ड्स खरीदेगा, क्योंकि जो हम लोगों से ये बुरे गंदे रेटों पे जो है ना बर्ड्स खरीद रहे हैं ना, वो भाईजान आगे अच्छे रेटों पे ही बेच रहे होते हैं। कम से कम मार्केट रेट पे तो वो सेल कर रहे होते हैं जो मार्केट रेट चल रहा होता है असल में। तो भाई हम ब्रीडर जो सारा साल मेहनत करते हैं, हम लोग क्यों नहीं बेच सकते? मुझे ये बताएं, हम लोग अपनी मेहनत इनको क्यों देते हैं? हम अपने बर्ड्स खुद क्यों नहीं, हम इन इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर को मजबूर क्यों नहीं कर सकते कि हमसे डायरेक्ट आके ले? हमने नहीं देना इनको। अगर तो आप लोग इस कदम में मेरा साथ देंगे, इस काम में मेरा साथ देंगे, तो यकीन जाने कि आपके लव बर्ड की फील्ड जो है ना वो इस वक्त बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल करें, अपनी मेहनत की कदर करें और बिला वजह इन लोगों को अपने बर्ड्स ना उठवाएं। और फिर एंड पे कहूंगा ये याद रखिएगा कि इस मुश्किल के वक्त में लव बर्ड ब्रीडर्स के साथ कौन खड़ा है, ठीक है। लव बर्ड ब्रीडर्स के लिए कौन बात कर रहा है और लव बर्ड ब्रीडर्स की सपोर्ट के लिए कौन जो है ना इतनी मुश्किलात का सामना कर रहा है, इतने लोगों की नाराजगी का सामना कर रहा है जो कि दूसरे जो है वो नहीं लेना चाह रहे। तो कम से कम अपनी कदर करवाना शुरू कर दें, ज्यादा नहीं ना, किसी और का नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम अपनी कदर करवानी शुरू कर दें। तो आप लोगों से मेरी इतनी गुजारिश है, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।